एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 12 उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। शॉर्ट सा पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं। जेंडर और एज का डिफरेंट, हीट एक्लेमाइजेशन और कोल्ड एक्लेमाइजेशन। तो जेंडर और एज का डिफरेंस क्या होता है कि भाई 1960s की स्टडी है जो अभी तक मानी जाती है, क्योंकि इसको चेंज करने का कोई रीज़न नहीं मिला कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स में जो है वो हीट एडेप्टेशन या सॉरी हीट की जो टॉलरेंस होती है वो कम होती है। यानी कि जिस टेम्परेचर पे फीमेल्स बेहोश हो जाती हैं, मुमकिन है कि उस टेम्परेचर पे मर्द हज़रात जो है शॉपिंग कर आ जाएं इजीली, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो फैट की डिपोजिशन का प्रोसीजर जो है ज़्यादा अच्छे से चलता है और जो स्वेट की प्रोडक्शन है वो कम होती है, जबकि मेल्स में स्वेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए वो बर्दाश्त कर जाते हैं। तो यानी कंपेयर टू मैन, वीमेन आर लेस टॉलरेंट टू एक्सरसाइज इन अ हॉट एनवायरनमेंट। ठीक, अब यहाँ पे एक बात कर रहा है कि क्या एजिंग से फ़र्क पड़ता है एक बंदे की थर्मल रेगुलेशन और एक्सरसाइज में, हीट में एक्सरसाइज करने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वो इशू भी तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारे पास इसका जवाब है कि हाँ भाई फ़र्क पड़ता है। 2 रीज़न अगर वो बातें हों तो फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं पड़ता। वो 2 रीज़न्स क्या है कि भाई एक बंदा जिसने जो ऑफिस में शुरू से काम करता रहा है, ऑफिस में काम करता था, एसी चल रहा होता था, आराम से काम करके आया, बैठ गया, लेट गया, सो गया। अब अगर वो 50 से 60 साल का हुआ है और उसको मैं कहूँगी कि भाई आप जिम जाएँ और हीट के अंदर एक्सरसाइज करें, तो भाई उसने बेहोश होना ही है और उसके मसल्स जो है वो डैमेज भी बहुत जल्दी होंगे। एक तो पहले ही वीक हो चुके हैं, दूसरा उनको हीट में रहने की आदत नहीं है। अब वो जैसे एक तो हीट में आ रहे हैं बेचारे, फिर वो एक्सरसाइज भी करनी है उनको उसके अंदर, तो वो ना उनमें इतनी एनर्जी है और ना उनके अंदर इतनी जो है बर्दाश्त है। दूसरी चीज़, वो लोग जो शुरू से मजदूरी करते आ रहे हैं, जो मेहनत से जो है वो काम, मतलब सभी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जो कम टेम्परेचर में, जिनको ज़्यादा टेम्परेचर में जिनको काम करने की आदत है, जब वो इस चीज़ की तरफ आएंगे तो एजिंग का उन पर कोई असर नहीं होगा, वो इस चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे, हीट को भी, और एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अडेप्टेशन नहीं की हुई, वो लोग, उनके लिए ये नुकसानदेह होगा जो डीकंडीशनड हैं, जो जिनमें डीकंडीशनिंग हुई हुई है, जिनमें जो वो हीट एक्मलाइजेशन जो वो नहीं है, उनमें जो है ऐसा हो सकता है। यानी एज का भाई फ़र्क पड़ता है। यानी एक बिगड़ा हुआ नौजवान एक्सरसाइज करने जाएगा तो वो फिर भी 25 से 30 दिन में अडेप्ट कर लेगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा हीट एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर एक बिगड़ा हुआ बुजुर्ग जो 50 प्लस है, या 50 प्लस तो आजकल यंग होते हैं, जो 60 प्लस है, अगर वो जाएगा एक्सरसाइज करने तो उसने बेहोश होना ही है। तो एज का फ़र्क पड़ता है। कॉन्ट्रोवर्शियल से ही इशू, लेकिन हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम अडेप्ट करते हैं माहौल के अंदर चेंजेस, तो हमें समझ में आती है कि जो है ये चीज़ मुश्किल है। लेकिन अगर वहीं पर आप देखें कि जैसे सलमान खान और आमिर खान, ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये 25-22 की एज से जब एक्सरसाइज कर रही हैं और अभी तक जो है वो इनकी बॉडी इतनी वेल मेंटेन है और इतने हॉट टेम्परेचर में ये लोग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, शूटिंग भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं। और यहीं पे ये चीज़ एक बंदा जो यंग है, जिसने जो अभी अभी जो है वो फील्ड में आया है, उसको इतनी मेहनत करनी पड़े तो जो है वो बेहोश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज़्यादा एज वाले बंदे हैं, उन्होंने क्योंकि अडेप्ट कर ली ये चीज़ें, तो वो ईजिली कर लेंगे। और जिसने अडेप्ट नहीं किया है, वो चाहे वो यंग ही क्यों ना हो, उनसे ये चीज़ें जो परफॉर्म नहीं होंगी। तो अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हीट एक्लिमेशन क्या होती है। देखिए, हीट एक्लिमेशन और कोल्ड एक्लिमेशन 2 चीज़ें हैं कि एक बंदा जो लंबे अरसे से गर्मी में जो एक्सरसाइज करने का आदी हो चुका है, तो उसकी बॉडी 7 से लेकर 14 दिन के अंदर अंदर एक्लिमेशन कर लेगी, यानी अडेप्टेशन कर लेगी, और जो है वो अब जो है वो परेशान नहीं होगी। यानी शुरू के 7 से 6 दिन में तो वो उसको तंग करेगी ज़्यादा, जब वो बंदा बेहोश भी होगा, उसकी बॉडी में से लिक्विड भी ज़्यादा निकलेगा, सारा जो है वो सॉल्ट स्वेटिंग के अंदर निकल जाएगा। लेकिन आफ्टर 7 डेज़, 7 से 14 दिन के अंदर उसकी बॉडी जो है हीट चेंजेस को जो है एक्सेप्ट कर लेगी, जिसको हम कहते हैं कि एक्लीमेटाइजेशन है या अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से अब वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं होता। उसकी बॉडी जो है वो नेचुरली स्ट्रेस प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, नुकसान हो उससे पहले। उसकी स्किन का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है उसकी, क्योंकि उसकी स्किन में बॉडी जो है ब्लड फ्लो जो है वो कम कर देती है। स्किन में ब्लड फ्लो कम करने का मकसद ये है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर और जो हमारे इसका जो स्किन जो टेम्परेचर है उसमें 20 सेंटीग्रेड का जो है वो डिफरेंस है। तो इस बॉडी क्या करती है, अडेप्ट कर लेती है चेंजेस को, और स्किन को इतना टेम्परेचर देती ही नहीं है कि वो बाहर के टेम्परेचर से लड़े भिड़े और एनवायरनमेंट से जाके अपना टेम्परेचर गिरा के आ जाए, फिर हम जो है वो बेहोश हो जाएँ। तो स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्वेटिंग का रेट बढ़ जाता है। जहाँ पर स्वेटिंग हमें 25 से 30 मिनट बाद होती है, वहाँ पे हमें 2 मिनट में स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ताकि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ले। उसके अंदर जो स्वेटिंग हो रही होती है आफ्टर एडेप्टेशन, उसमें जो है सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, बॉडी स्ट्रेस प्रोटीन जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कर देती है, स्वेटिंग का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन प्लाज्मा का लेवल कम ही रहता है। क्योंकि स्टार्ट में तो जब आप एक्सरसाइज करने गए होंगे 1 से 6 दिन, तो आपका 4 से 5 लीटर जो है वो स्वेटिंग में जो है सारा कुछ निकल गया होगा। लेकिन जब आपकी बॉडी ने अडेप्टेशन कर ली है, तो वहीं पे आपको 4 से 5 लीटर की जगह 1.5 से 2 लीटर ब्लड स्वेट निकला होगा, और उसमें भी सॉल्ट जो है वो कम होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 1-2 चीज़ें उधर पीछे भी लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे उसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि हीट एक्लिमाइजेशन रिजल्ट ना इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम 10 से 12% तक जब आपका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है एडेप्टेशन के बाद, यानी पहले जितना कम हो रहा था उतना कम होना जो है वो बंद हो जाता है।
एक चीज़ पीछे लिखी हुई थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे इसमें लिखी हुई है कि अगर हम चाहते हैं कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एथलीट जो अच्छे से परफॉर्म करें तो उनको चाहिए कि एक्सरसाइज से 3 घंटा पहले 1 लीटर तक या 800 ml तक जो है पानी पी लें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 20-20 मिनट का गैप लें, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करें, ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपकी बॉडी का जो ज़्यादा एरिया है वो कवर ना हो, हाफ स्लीव्स पहन लें या शॉर्ट्स पहन लें, और जब वो ज़्यादा मोटे गर्म कपड़े पहन के एक्सरसाइज ना करें, और बीच में जो है वो पानी पीते रहें, साथ के साथ हो सके तो लेमनेड भी ले जाएं और अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी वगैरह डालें ताकि टेम्परेचर वो नॉर्मल रहे। तो ये चीज़ थी उधर स्टडी के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि प्री कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। प्री कूलिंग इफेक्ट एक्सरसाइज से पहले जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो हीट इंजरी से बच जाते हैं। वो प्री कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि वो जो चीज़ हमारे यहाँ जो इधर उधर से जिम ट्रेनर्स वगैरह सीखे आकर जो वो शौक में जिम खोल कर बैठ जाते हैं, तो ये उनको बता दीजिएगा आप, क्योंकि वो कहते हैं कि एक्सरसाइज के ड्यूरिंग जो है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि प्री कूलिंग इफेक्ट स्टडीज़ ये कहती हैं फिजियोलॉजिकली कि अगर आप एक्सरसाइज के दौरान ठंडा ठंडा पानी पी लें, एक्सरसाइज से पहले ठंडा ठंडा पानी पी लें और ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार लें, अपनी बॉडी पर हल्का सा ठंडा पानी छिड़क लें, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो हीट इंजरी से बच जाती है और आप बेहोश होने से बच जाते हैं और आप इजीली लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस बुक में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। अब हीट एक्मलाइजेशन हो जाती है तो उसमें जो है 4-5 पॉइंट्स है, जो मतलब 6 पॉइंट्स है जो अफेक्ट करते हैं। वो 6 पॉइंट जो है यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए हैं, हम ऊपर भी पढ़ेंगे लेकिन अब इसको पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हीट एक्मलाइजेशन में क्या, हीट एक्लिमेशन में क्या रिजल्ट होते हैं, यानी हीट एडेप्टेशन के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। एक तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, दूसरा ये कि स्वेटिंग जो जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसको 10-15 मिनट लगते थे वहाँ 2 से 3 मिनट में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा स्वेटिंग का रेट बढ़ जाता है लेकिन उसमें सॉल्ट नहीं होता। तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रोडक्शन की कमी होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के साथ जाके जब वो इंटरेक्ट करते हैं और वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। स्किन के जो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो फिर स्किन के ऊपर जो बाहर का टेम्परेचर है उसके असरात भी कम हो जाएंगे। और लास्ट चीज़ ये कि आपकी बॉडी के अंदर शॉक प्रोटीन, जो स्ट्रेस प्रोटीन होती हैं, जो शॉक प्रोटीन होती हैं, उनकी प्रोडक्शन जो वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हीट शॉक होता रहता है, प्रोटीन डैमेज होते रहते हैं, साथ ही साथ वो रिप्लेस भी होते रहते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो लॉस ऑफ एक्लिमाइजेशन कब होती है, यानी कि ये असरात ख़त्म भी हो सकते हैं कि कभी एक वक्त ऐसा है कि आपको जब वो हीट से जो पहले नुकसान नहीं था वो होना शुरू हो जाए। तो जी हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करने में गैप ले लें कि आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए, बाहर से वापस आए, दोबारा से एक्सरसाइज करने लगे, तो आप बेहोश हो जाएंगे। ये नहीं समझेगा कि 1 महीने बाद भी जो वो असरात व अडेप्टेशन बॉडी में रहेगी। जब तक आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक अडेप्टेशन रहेगी, उसके बाद जो है वो चली जाएगी। तो 7 से लेके 14 दिन के अंदर अंदर ये अडेप्टेशन भी चली जाती है और 28 दिन के अंदर तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, यानी फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यानी देयरफॉर रिपीटेड एक्सपोजर टू हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन हीट एक्लिमेशन। अब ये आगे की चीज़ जो है वो इसने जो है वो कोल्ड का भी बताया कि कोल्ड के एक्सरसाइजेस के बड़े फ़ायदे हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं कि भाई आपको हाइपोथर्मिया नहीं होता, यानी आप मोटे कपड़े पहन के भी एक्सरसाइज कर लेते हो, आपको जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया दिखाना नहीं पड़ता, एक्सपोज नहीं करना पड़ता। आप मोटे कपड़े पहन के एक्सरसाइज कर लेते हो, शिवरिंग के बगैर जो है आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, कि मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी सीक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है, नुकसान कम हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो समरी में बहुत मज़े की। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन ह्यूमन एग्जिबिट पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन अपॉन एक्सपोजर टू कोल्ड। जब हम एक्सरसाइज नहीं करें, एकदम चिल बैठे हुए और सर्दी का माहौल है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा लेती है। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने से क्या होता है कि बॉडी में, स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हल्की सी नमनेस प्रोड्यूस हो जाती है, तो ज़्यादा सर्दी जो है वो हाथों पर महसूस नहीं होती। ठीक है, हाथों पर जो भी स्किन एक्सपोज हो रही होती है वहाँ पर जो है महसूस नहीं होती, मतलब कम हो जाती है। यानी बाहर जितना भी टेम्परेचर होता है आपके हिसाब से बॉडी मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर और जो स्किन का टेम्परेचर है उसमें जो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता और कन्वेक्टिव हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस जो है वो कम हो जाता है। जब आप कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं या कोई एथलीट जब कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर हीट लॉस का जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसको कोई टेंशन नहीं है कि बाहर भी गर्मी और मैं भी हीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो फिर मेरी बॉडी सारी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और आधी जो बचा लेगी, जिसकी वजह से हीट बॉडी के अंदर डिपोजिशन हो जाएगी और मेरे जो है वो मसल्स डैमेज हो जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊँगा। भाई बाहर सर्दी है, जितनी मर्जी हीट प्रोड्यूस हो, 3 घंटे एक्सरसाइज करें, 4 घंटे एक्सरसाइज करें, एनवायरनमेंट में हीट जाकर जो मिलती रहेगी और हमारा बॉडी टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो हाई बॉडी टेम्परेचर लोअर बॉडी टेम्परेचर में जाके मिक्स हो जाएगा और आप इजीली एक्सरसाइज कर सकेंगे और हीट इंजरी नहीं होगी। तीसरी चीज़ कि कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन पे जो है वो कोल्ड एक्लिमेशन पे 3 चीज़ें फिजियोलॉजिकली असरात देती हैं जिसकी वजह से अडेप्टेशन होती है। पहला तो ये कि इंक्रीज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस,
बगैर शिविर किए, शिविर करवा के फिर आप बॉडी की हीट प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप सर्दी में एक्सरसाइज करें तो शिवरिंग बंद हो जाती है, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस को और वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करा देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो है वो क्या कहना चाहिए, मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, इंप्रूव एबिलिटी टू प्रिवेंट लार्ज डिक्रीजेज इन स्किन टेम्परेचर। स्किन का टेम्परेचर कम होने से बच जाता है आपकी बॉडी, क्योंकि चेंजेस अडेप्ट कर लेती है। तो जिस तरह पहले आपके हाथ पाँव ठंडे रहते थे, अब जो ठंडे नहीं रहते, मतलब वो जो लोग चित्राल में रहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, चित्राल में जाते हैं, या जो लोग इंडिया में हैं वो उनका कहूँगी शिमला में जाते हैं जब वो, तो वो उनको तो बड़ी ठंड लग रही होती है, वो ठिठुरे होते हैं। और जो वहाँ पे लोग घूम रहे होते हैं वो एक नॉर्मल सा स्वेटर पहन के क्रिश की तरह जो है वो यहाँ वहाँ पहाड़ों पे चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ने भाई अडेप्ट कर लिया ना, हमारी बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे अडेप्टेशन की ही बात हो रही है कि स्किन के टेम्परेचर के अंदर जो है वो कोल्ड से एक्सपोजर के बावजूद भी जो है ज़्यादा लॉस नहीं होता, लूज़ जो है वो नहीं होता टेम्परेचर। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि आपकी सोने की सलाहियत बढ़ जाती है। शुरू में तो आप ठंड में काँप रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है आपकी बॉडी चेंजेस को अडेप्ट कर लेती है और आप जो आराम से सो जाते हैं और आराम से उठते हैं। और इसके अंदर भी यही होता है कि अगर आपने ज़्यादा अरसे तक आपने वो कोल्ड के साथ जो है वो अपना ताल्लुक़ बरकरार नहीं रखा, तो फिर वो आपके पास वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर आप दोबारा जब वहाँ पर जाएंगे, यानी आप साल में एक बार वहाँ जा रहे हैं और जा भी 7 दिन के लिए रहे हैं, और अडेप्टेशन भी 7 दिन में ही होती है, तो आप जाकर वापस आ जाएंगे अडेप्टेशन से पहले। और फिर जब आप दोबारा जाएंगे 1-1.5 साल बाद, तो फिर आपको दोबारा से वही तकलीफ़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि कोल्ड एक्लिमेशन भी जो एक्लिमेशन जो है वो भी जो है लॉस हो सकती है। तो ये जो है हमारा चैप्टर था, और जितनी भी यहाँ पे फॉर्म्स है ना वो सारी की सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं कवर, सारे के सारे। एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे से आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो है वो रबर सूट के बारे में लिखा हुआ था। वो रबर सूट के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैन ट्रेनिंग इन कूल, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई अगर हम ठंडी एनवायरनमेंट में कूलिंग करवा लें तो क्या उससे हीट एक्लिमेशन हो सकती है, मतलब कि मैं एसी में ट्रेनिंग करके गर्मी के से जो है अडेप्टेशन हासिल कर सकती हूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप भले कितने मोटे कपड़े पहना लें बंदे को, कुछ भी कर लें, और उसकी ट्रेनिंग अगर सर्दियों में ट्रेनिंग कर रहा है, वो किसी ऐसे इलाके में ट्रेनिंग कर रहा है जहाँ पे ठंड बहुत है, उसको खेलना है जाके ऐसे इलाके में जहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो अब वो कुछ भी कर ले हीट एक्लिमेशन नहीं होती। थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जैसे बाहर के प्लेयर जो है यहाँ के पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, यहाँ इतनी गर्मी होती है, तो अगर आप कुछ भी कर लें लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो एक्लिमेशन जो है वो नहीं होती, उसके लिए आपको गर्मी में ही ट्रेन होना पड़ता है। इसलिए गेम स्टार्ट हो उससे 1-1.5 महीना पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले ही जो है प्लेयर्स उस जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं ताकि अडेप्टेशन हो सके। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे रबर सूट के बारे में बात हुई है। रबर सूट वही वाली चीज़ है जो सोना स्लिम बेल्ट आपने सुना होगा, वो पेट पे बांध दो, हीट प्रोड्यूस होती है, वो कहते हैं फैट लॉस होता है, तो उससे सिर्फ लिक्विड लॉस होता है आपकी बॉडी का, जिसकी वजह से आपकी हीट लॉस नहीं कर पाती है आपकी बॉडी, और हीट शॉक की वजह से आपके मसल्स डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। तो यानी ऐसा जिस तरीके की चीज़ों से आपका वेट तो लॉस होता है लेकिन वो लिक्विड लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता, और ये प्लेयर्स के लिए भी जो है ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, सजेशंस हों, आप मैंने अपना मेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा दी हुई है, फेसबुक दिया हुआ है, कांटेक्ट करें, मुझे बताएं। कोई स्लाइड्स ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि हम पढ़ें, उनको एक्सप्लेन करें, तो वो भी करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।